going to discuss chapter electricity. Electricity is a branch of physics where we study about the flow of charges. इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां हम चार्ज के मोशन को स्टडी करते हैं। एक रेस्ट चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है एंड मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ओके, आज हम जो भी टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं उनमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी अदर सब्सटेंस को या किसी चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रेपल करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। व्हाट इज टाइप्स ऑफ चार्ज? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, one is positive and second is negative. Okay, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की नेमिंग किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी। चार्ज दो टाइप के होते हैं ये बात बोली थी ड्यूफे ने, लेकिन उसकी नेमिंग की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दूसरी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सभी जानते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकेंड में जितने चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा इसके नाम से ही पता चलता है कि पोटेंशियल मीन्स वर्क डन, एनर्जी। ओके, किसी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होती है, ये मैंने अभी बोला। ओके, अब अगर किसी चार्ज के अराउंड एक फील्ड है, ठीक है, और हम किसी अदर चार्ज को इस फील्ड में ले जाना चाहते हैं तो क्या हम आसानी से ले जा सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, किसी के घर में आप अगर कोई अननोन पर्सन एंटर कर रहा है तो क्या वो आसानी से उसमें एंटर कर सकता है? नहीं ना भाई, उसमें अगर उसको जानता है तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? वो तो क्या करेगा? उसका अपोज करेगा। ठीक है, अब अपोज करेगा तब जब ये चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा तभी ये इसके अंदर आ पाएगा। इसका मतलब है कि किसी चार्ज को फील्ड के अंदर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? यहां पर हम किसी टेस्ट चार्ज को जो कि इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जितना वर्क करना होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पर हमें पढ़ना है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है। ओके, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो करता है वो क्या है?
वो है सेल। ओके, सेल की वजह से सर्किट में करंट का फ्लो होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बैटरी की। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को, जब एक से ज्यादा सेल्स को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी। इसके बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम किसी कंपोनेंट की बात करें कि हमें एक बल्ब लगाना है, ठीक है, हमें बल्ब को लाइट करना है, तो वो क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट स्विच। उस सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्विच भी लगाना होगा। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होगी की, ठीक है, की ओपन या क्लोज करती है सर्किट को, स्विच भी वही काम करता है। ओके, नेक्स्ट और हमें यहाँ पर रियोस्टेट भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ही एक कंपोनेंट है, जिसका काम रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और हमें सर्किट में क्या जरूरत होती है? ठीक है, अगर हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्टमीटर रिक्वायर्ड होता है, और सर्किट से फ्लो होने वाला करंट मेजर करना है तो हमें एमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब कि किसी सर्किट में अगर हम लोग करंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी है। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्जेस का अपोज करता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर होता है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज एंड पैरेलल। हम कंपोनेंट्स को सीरीज या पैरेलल में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, या सीरीज एंड पैरेलल दोनों का इस्तेमाल करके भी अरेंज कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल द अदर सब्सटेंस। ओके, किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रेपल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेचर इसका है नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका नेचर होता है पॉजिटिव। ओके, टाइप्स ऑफ चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ओके, किसी कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन कंडक्टर, प्रोटॉन्स डू नॉट मूव। ओके, अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके रीजन को जानने से पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इन चार्ज की डिस्कवरी कैसे और किसने की। ठीक है, देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। बेंजामिन फ्रैंकलिन
told charges are two type. ओके, लेकिन इससे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस दो टाइप के होते हैं ये बताया ड्यूफे ने। ड्यूफे हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, लेकिन इसकी नेमिंग किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, अब देखिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स से पहले प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। तब इसके मोशन को, तब पॉजिटिव चार्ज के मोशन को ही करंट बोला गया, पॉजिटिव चार्ज के मोशन को ही डायरेक्शन ऑफ करंट बोला गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब ये पाया गया कि किसी कंडक्टर में प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। जब इन चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चली, इनका नेचर पता चला, इनका मास, चार्ज, ये सब हमें जब पता चल गया तब हमें पता चला कि केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो वो प्रोटॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करते होंगे, क्योंकि दोनों के नेचर क्या है? ऑपोजिट। अब अगर हम इसको डिफाइन करें करंट के टर्म्स में तो हमें क्या बोलना होगा? द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की थ्योरी तो पहले दी जा चुकी थी, सॉरी करंट की थ्योरी पहले दी जा चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई, ठीक है। इस वजह से ये जो गलत डायरेक्शन हम लोगों ने लेट किया था वो अभी तक चल रहा है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि किसी मटेरियल को हम चार्ज कैसे करते हैं। देखिए, सपोज दैट वी हैव टू बॉडी ए एंड बी। अब इन बॉडी को अगर हम आपस में रब करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। सपोज दैट यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, तो ए बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 एंड बी पर -2। अगर इस पे पहले +4 प्रोटॉन एंड -4 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और बी में +5 प्रोटॉन एंड -5 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ तो +4 प्रोटॉन बचे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बॉडी कैसी होने वाली है? पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर देखिए, यहां पर प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। देन ये बॉडी कैसे होने वाली है? नेगेटिवली चार्ज। तो ये मेथड है। ओके, मेथड है, वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन मेथड। ओके, एंड हियर वी नो अबाउट हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ओके, अ बॉडी इज चार्ज by the transfer of electrons। चार्जिंग का एक एप्लीकेशन जो कि आप लोग कई बार कर चुके होंगे। सपोज दैट यू हैव अ कॉम। ओके, आपके पास एक कॉम है, अब उसको आप अपने बालों से रब कीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाइए तो आप क्या देखेंगे कि ये कॉम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि इस पे क्या आ गया? इस पे चार्ज आ गया। इस पे चार्ज आने की वजह से इस पे एक प्रॉपर्टी आ गई दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की।
तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ओके, कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं विच अलाउ द चार्जेस टू फ्लो। ओके, इंसुलेटर क्या करता है? डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो। सेमी कंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है। सेमी कंडक्टर आर दो डिवाइस whose electrical conductivity is intermediate between conductor and insulator. Electrical conductivity between conductor and insulator. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। हमारे पास जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो। कंडक्टर है लो रेजिस्टेंस। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि ये चार्जेस का बहुत ही ज्यादा अपोज करता है, चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देता। ठीक है, अब देखिए सेमी कंडक्टर। अगर हम लोग सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है? इनका रेजिस्टेंस ऐसे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, लो कंडक्टिविटी। ओके, कौन से सब्सटेंस कंडक्टर होते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। ओके, और भी होते हैं आयरन। इंसुलेटर कौन सा होता है? ग्लास, वुड, माइका, etc. ओके, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द सेमी कंडक्टर्स। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब ही फ्लो होता है। ठीक है, जैसे वाटर के फ्लो को भी हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो करंट का मतलब ही फ्लो है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज की बात हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज। इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मोशन ऑफ द चार्ज।
Current electricity is a branch where we study about the charge in motion or flow of charge. Okay. इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, इसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ओके, जब ये यूनिफॉर्म मोशन में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब ये यूनिफॉर्म मोशन में, अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, यही चार्ज अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, इसका मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है, अगर चेंज होता है तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इसके साथ साथ ये रेडिएट करता है ईएम वेव, ईएम वेव, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक करंट। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मैं तब से जितना भी डिस्कस कर चुका हूं उसमें मैंने कई बार इलेक्ट्रिक करंट टर्म का यूज किया है, तो आप समझ चुके होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स it is defined as rate of flow of charge, rate of flow of charge। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक सेकेंड में किसी कंडक्टर से जितना भी चार्ज फ्लो होता है उससे भी हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। बाय द डेफिनेशन I equal to Q by T, charge flowing through the conductor per second is called electric current। ओके, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। इसकी यूनिट एम्पियर भी होती है और कूलम पर सेकेंड भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बोला था आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। मतलब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये क्यू चार्ज है जिसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर किसी चार्ज, टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में जितना वर्क डन करना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज दैट a charge Q naught is placed at a point A and we have to move it from point A to B। हमें A से B तक इस चार्ज को लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना होगा। VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q।
तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point. Okay.